प्यारे बच्चों, अभी तक आपने व्याकरण की परिभाषा पढ़ा, जाना, इसे याद भी रखिएगा। इसके कितने भेद होते हैं, कितने अंग होते हैं, यह भी जानना आपके लिए विशेष जरूरी है। बिना इसके हम व्याकरण को अधूरा अधूरा छोड़ सकते हैं या छूट जाएगा, इसलिए जानना जरूरी है। चलिए ले चलते हैं आपको बोर्ड की तरफ। व्याकरण के भेद, आइए, कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? देखिए, नंबर 1 या कभी बना सकते हैं उसको वर्ण विचार। जो वर्ण विचार है वो क्या चीज है? आप जिसको स्वर और व्यंजन में पढ़ते हैं, यहां रखा भी गया है, वही चीज है वर्ण। नंबर अगला यानी 2 या फिर ख, शब्द विचार, शब्दों को पहचानना, जानना। अगला जो नंबर है वाक्य विचार। इनसे आप कैसे वाक्यों का निर्माण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तीनों हिंदी व्याकरण के मुख्य अंग हैं। अंग यानी भाग, अंग यानी भाग। तो देखिए, आप जो है इसको जरूर ध्यान में रखिए। इससे हम लेखन, समझना, विचारों को जानना, ये सारी चीजें हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। नंबर क रखा गया है वर्ण विचार। आप इसको परिभाषा के भी रूप में जान सकते हैं। जब हम भाषा के अक्षरों, अक्षर कौन से हैं भाई? स्वर और व्यंजन, ध्वनियों। ध्वनि क्या है? हम आप जो बोल रहे हैं का अध्ययन करते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण रखा गया है आप लोगों के लिए। इस उदाहरण से प्रेरणा पाकर आप भी उदाहरण को समझने, लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। तभी जो है आप इसके संबंध में जान पाएंगे। स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है? अ, आ, ई, ये और भी आगे जो अक्षर हैं स्वर। आ जाइए, क, ख, ग, घ इत्यादि। ये जो व्यंजन है, स्वर से आप मात्राओं का निर्माण करते हैं। व्यंजन को लेकर के मात्राओं का निर्माण करने के बाद आप वाक्यों की रचना करते हैं। बढ़ते हैं आगे। ध्यान दें, शब्द विचार क्या होता है, कैसे होता है? जब हम भाषा के शब्दों का अध्ययन करते हैं तो वह शब्द विचार कहलाता है। आप एक एक अक्षर को जोड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, कड़ी दर कड़ी। प्यारे बच्चों, यह जरूर ध्यान रखिएगा, अचानक से हम छत पर नहीं पहुंचते हैं। एक एक सीढ़ी चल करके
हम छत के ऊपरी भाग पर पहुंचते हैं। ठीक इसी प्रकार से कड़ियों को जोड़ते हुए यानी शब्दों को जोड़ते हुए हम आगे भी बढ़ते हैं। आइए, उदाहरण आपके लिए रखा गया है। क्या चीज? राम। क्या चीज है? संज्ञा है। आप लोगों को इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे, बताएंगे। लाल। लाल क्या चीज है? कुछ लोग अपने पुत्र को भी कहते हैं, लेकिन उसको यहां मत समझिएगा। यहां रंग से है, यहां का मतलब रंग से है। खाना। खाना क्या? कौन सा खाना? यह नहीं कि खाना परोसा गया है। खाना यानी खाना, क्रिया करना। चलिए, शब्द के भेद। इसके भेद क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि। चलते हैं तीसरे भाग पर, वाक्य विचार। क्या है, कैसे है? जब हम भाषा के वाक्यों की रचना, प्रकार और प्रयोग का अध्ययन करते हैं तो उसे वाक्य विचार कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने एक एक अक्षर को जोड़कर शब्दों की रचना किया। छोटे शब्द, बड़े शब्द, कुछ कठिन शब्द, और इन्हीं शब्दों को लेकर के, इनको जोड़ करके क्रम वाइज, कड़ी दर कड़ी आप वाक्यों की रचना करते हैं। छोटे वाक्य, बड़े वाक्य, कुछ कठिन और भी कठिन प्रयोग करते हैं। चलिए उदाहरण ध्यान दें। राम खेल रहा है। यह आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है, और आप इसी तरह से और छोटे से लेकर के बड़े उदाहरण तक पहुंच सकते हैं। ध्यान दीजिए, वाक्य के प्रकार। इसके प्रकार क्या हैं? कौन कौन है? कथनवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक आदि। और इसको हम आप लोगों को विस्तार से पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। हाँ, एक चीज जरूर करिएगा, आप अपने मित्रों से भी कह सकते हैं, हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी रहते हैं। वहां आप जाकर के सर जी को हमारे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और कहिएगा, वह लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।